पंचम अध्याय का चतुर्थ पाद चल रहा है, जिसके 20 सूत्र आप सबने पढ़ लिए हैं। कल के पाठ में कुछ पूछना आप सबको? विभाषा बहुधा विप्रकृष्ट काले अद्य काजल नागतवती। तो बहुधा दिवसस्य भुङ्क्ते बहुकृत्वो दिवसस्य भुङ्क्ते इत्यादयः शब्दाः सिद्धाः। आज सूत्र है तत्प्रकृतवचने मयट। तत् प्रथमा का एक वचन, प्रकृतवचने सप्तमी का एक वचन, मयट प्रथमा का एक वचन। प्राचुर्येण कृतम इति प्रकृतम। प्रकृतम इस शब्द में ही प्र का अर्थ यहाँ पर प्राचुर्य है। कहीं पर हम प्रकृत का अर्थ प्रकृष्टेन कृतम भी करते हैं, कहीं पर हम प्रारंभ ये अर्थ भी कर देते हैं प्र का अर्थ। जैसे प्रकृतः कटः देवदत्तः, देवदत्त ने चटाई बनाना प्रारंभ किया, प्रारंभ कृत इति प्रकृतः बना दिया। यहाँ पर प्र जो है वो प्राचुर्य अर्थ में है। मैंने कल में आप लोगों को बोला था कि उपसर्गार्थ चंद्रिका पुस्तक देखिए। अच्छा, आज आप लोग उपसर्गार्थ चंद्रिका भी देखना, ठीक है। तो उसमें उपसर्गों के अनेक अर्थों के बारे में बताया गया है। तो प्र का अर्थ प्राचुर्य भी है। तो प्रकृत का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्राचुर्य। प्राचुर्येण कृतम इति प्राचुर्यम। और प्रकृतम उच्यते अस्मिन् इति प्रकृतवचनम। तो प्राचुर्येण कृतम इति प्रकृतम, ये तो कुगति प्रादेह से आपका गति समास हो गया प्र का कृत के साथ। फिर प्रकृतम उच्यते अस्मिन् इति प्रकृतवचनम, ये भी समास हो सकता है इसमें। दूसरा प्रकृतस्य वचनम प्रकृतवचनम, षष्ठी तत्पुरुष भी हो सकता है। दोनों समास इसमें स्वीकार किए जाते हैं। प्रकृत का अर्थ हो गया प्राचुर्य, प्राचुर्य का कहना, या फिर प्राचुर्य अर्थ कहा गया है जिसमें दोनों ही रूप में प्रकृतवचन में समास हो सकता है। तत्प्रथमा समर्थ है, इसलिए अर्थ की दृष्टि से हम अर्थ करेंगे प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रकृतवचने, है ना, प्राचुर्ये अर्थे मयट प्रत्यय परश्च भवति। आप इसको इस तरह से अर्थ कर दीजिए कि प्रकृतवचने अर्थे वर्तमानात् प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् मयट प्रत्यय भवति स्वार्थे, कि वो प्रकृतवचन अर्थ में वो वर्तमान प्रातिपदिक होना चाहिए, उससे मयट प्रत्यय होगा। तो दो बातें होती हैं। एक तो ये होता है कि उस अर्थ में वर्तमान वो प्रातिपदिक होता है तो प्रत्यय उसको द्योतित करने के लिए आता है, और कहीं कहीं पर वो प्रत्यय उसका वाचक होता है। उदाहरण बनेगा इसका अन्नमयम, अन्नम प्रकृतम इति अन्नमयम। और टित है, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? अन्नमयी, यानी प्रचुर अन्न। अन्नमयम का अर्थ क्या हो गया? कि जिसमें अन्न की प्रधानता हो ऐसा भोजन। किसी में फल की प्रधानता होती है, कभी सब्जी की होती है, कभी अन्न की होती है। अपूपमयम पर्व, जिसमें पुए खूब खाए जाएं ऐसा पर्व। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरह से अर्थ किया है। एक बार तो कर दिया कि उस अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक होना चाहिए, तो प्रत्यय होगा तब वो अर्थ को केवल द्योतित करेगा। और दूसरा अर्थ होगा कि प्रकृत वचने अर्थे अभिधेये प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् मयट प्रत्यय परश्च भवति, कि प्रकृत वचन अभिधेय हो रहा हो तो प्रत्यय होता है। तब प्रत्यय स्वार्थ में नहीं होगा, तब प्रत्यय प्रकृत वचन अर्थ में होगा और उसमें प्रत्यय उस अर्थ का वाचक होगा। तो अर्थ एक ही रहेगा, उदाहरणों का अर्थ तो वही रहेंगे, बस सूत्रार्थ करने के विषय में भिन्नता होगी। अब इस ये प्रत्यय आया है उसके अनुसार आपको मैंने शायद पहले कहीं बताया होगा दर्शन पढ़ाते समय कि वेदांत दर्शन का एक सूत्र है ना। परमेश्वर को क्या कहा गया है? आनंदमय। परमेश्वर को क्या कहा गया है? आनंदमय। अब आपने जब चतुर्थ अध्याय पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि विकार अर्थ में भी मयट प्रत्यय हुआ था, गोह विकार इति गोमयम। ठीक है, तब यहाँ पर जो मयट प्रत्यय है, यदि आप ऐसा सोचिए तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर प्रश्न उठाया कि भाई परमेश्वर को आनंदमय कहा गया है, और बार बार कहते हैं कि वो परमेश्वर तो आनंदमय है, आनंद स्वरूप है, किंतु मयट प्रत्यय तो विकार अर्थ में प्रसिद्ध है। मयट प्रत्यय किसमें प्रसिद्ध है? विकार अर्थ में प्रसिद्ध है।
तो यहाँ आनंदमय का अर्थ क्या परमेश्वर के लिए क्या लगाएंगे? आनंद का विकार है वो? नहीं। तो अगला सूत्र दिया विकार शब्दान्नेति चेत न प्राचुर्यात्। हैं, आप सोचें कि विकार शब्दादिति चेत कि विकार अर्थ में आनंदमय शब्द है, तो कहते हैं न, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह प्राचुर्यात् प्राचुर्य अर्थ में है। प्राचुर्य माने अधिकता। तो यहाँ पर आनंदमय शब्द में जो मय प्रत्यय है वो विकार अर्थ में नहीं है कि आनंद का विकार, अपितु आनंद का प्राचुर्य। आनंद का प्राचुर्य किस में है? परमेश्वर में है। आनंद का प्राचुर्य किस में है? परमेश्वर में है। इस कारण से तो इसको याद रखना, इस सूत्र को भी याद रखना कि ये सब उदाहरण बन ही गए, किंतु जो परमेश्वर के लिए आनंदमय शब्द आता है वहाँ पर भी प्रचुर अर्थ में ही मय प्रत्यय होता है और इसी सूत्र से होता है। शरदर्शन सूत्र संग्रह है ना, आप निकाल करके देखना, उसमें वेदांत दर्शन में ये सूत्र। समूहवच्च बहुषु, समूहवत अव्यपदम च अव्यपदम बहुषु सप्तमी का एक वचन। प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् बहुषु प्रकृतेषु उच्यमानेषु, बहुषु प्रकृतेषु उच्यमानेषु समूहवत् प्रत्ययाः भवन्ति चकारात् मयट च। प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात्, प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से बहुषु प्रकृतेषु उच्यमानेषु, जब बहुतों का प्राचुर्य कहा जा रहा हो, ठीक है ना। एक तो होता है कि मतलब किसी एक चीज़ की प्रचुरता, एक हो गया कि बहुत चीज़ें हैं, है ना। तो जब बहुत अर्थ में मय प्रत्यय प्रकृत प्राचुर्य अर्थ कहा जा रहा हो तो समूहवत प्रत्यय विधि हो जाएगी, यानी तब तो समूह हो गया एक प्रकार से, तो उसी के समान प्रत्यय हो जाएंगे और मयट प्रत्यय भी होगा। उदाहरण जैसे मोदकाः प्राचुर्येण प्रस्तुताः, बहुत सारे लड्डू ला करके दे दिए गए, तो है तो प्राचुर्य, किंतु बहुत सारे मोदक हैं। क्या है वहाँ पर? बहुत सारे मोदक हैं, तो वहाँ पर समूह अर्थ के समान जो प्रत्यय है वही होगा। तो समूह अर्थ में क्या प्रत्यय होता है बताओ? अचित्त हस्ति धेनुष्ठक, पीछे पढ़ चुके हैं कि समूह अर्थ में जो अचेतन वान है तो उससे ठक प्रत्यय होगा। तो मोदक शब्द से क्या हो जाएगा? ठक क्या बन जाएगा? मौदकिकम। क्या बनेगा? मौदकिकम। और मयट भी होगा तो क्या बन जाएगा? मोदकमयम। ऐसे ही है ना। शष्कुलयः प्राचुर्येण प्रस्तुताः, बहुत सारी शष्कुलियाँ रख दी गई ला करके, तो वो क्या है? बहुत सारी हैं, इसलिए वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अचित्त हस्ति धेनुष्ठक से शाष्कुलिकम और इससे मयट होकर के शष्कुलीमयम। और मौदकिकम मोदकमयम भोजनम। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, बस इतना ही है कि उसकी अधिकता हो रही है तो उसमें समूह प्रत्यय विधि हो जाएगा। अनंता वसतेति है भेषजान्यः, अनंता वसतेति है भेषजात, पंचमी का एक वचन है, यहाँ प्रथमा का एक वचन, ठीक है। अनंताः, इसमें समास करिए। अनंतश्च आवसथश्च इतिहश्च भेषजंच इति भेषजम तस्मात् भेषजात्। अनंत आवसथ इतिह भेषज इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यह प्रत्यय भवति स्वार्थे। इन प्रातिपदिकों से स्वार्थ में यह प्रत्यय होगा। अनंतमेव आनंत्यम, आवसथमेव आवसथ्यम, इतिह एव ऐतिह्यम, भेषजमेव भैषज्यम। तो जो अर्थ अनंत का है उसी में यह प्रत्यय कर दीजिए। आनंत का भी वही अर्थ है। आवसथ मने घर, आवसथ्य मने भी घर, इतिह मने इतिहास, ऐतिह्य मने भी इतिहास, और भेषज मने भी औषधि, भैषज्य मने भी औषधि। तो सब में बस वृद्धि हो गई और यह आ गया साथ में। देवतांतात तादर्थ्ययत्, देवतांतात पंचमी का एक वचन, तादर्थ्य सप्तमी का एक वचन। हाँ, देवता अंते यस्य है ना, स देवतांतः तस्मात् देवतांतात्, तदर्थ एव तादर्थ्यम है। तदर्थ एव ताद मतलब वही प्रातिपदिक का जो अर्थ वही साम वो हो गया, स्वार्थ हो गया। तो यहाँ पर चातुर्वर्ण है ना, चतुर्वर्णादिभ्य शेच, उसी से शे हो जाएगा।
चलिए, देवतांतात प्रातिपदिकात है ना, तादर्थ्य कहाँ है, यानी चतुर्थी समर्थात हो जाएगा। तो चतुर्थी समर्थात देवतांतात प्रातिपदिकात तादर्थ्ये यत् प्रत्यय परश्च भवति। ठीक है, चतुर्थी समर्थ देवतांत प्रातिपदिक से तादर्थ्य में है ना यत् प्रत्यय होगा। अग्निदेवतायै इदम इति अग्निदैवत्यम। यत् प्रत्यय हो रहा तो वृद्धि इत्यादि की भी कुछ विशेष नहीं है, बस अग्निदेवतायै इदम तादर्थ्य कहा था ना कि तस्मै इदम, उसके लिए यह है ना, तदर्थ एव। और तदर्थ क्या था, तस्मै इदम इति तदर्थम, उसके लिए यह, वो तदर्थ हुआ और उसके बाद उसी अर्थ में प्रत्यय हो जाएगा। तो अग्नि देवतायै इदम इति अग्निश्चासो देवता चेति अग्निदेवता, और अग्निदेवतायै इदम इति अग्निदेवत्यम। पितृदेवतायै इदम इति पितृदेवत्यम। तो देवतांत प्रातिपदिक से उसके लिए यह, इस अर्थ में यत् प्रत्यय हो गया। पादार्घाभ्याम च, पादार्घाभ्याम पंचमी का द्विवचन च विपदम, पादश्च अर्घश्चिति पादार्घौ ताभ्याम पादार्घाभ्याम। तादर्थ्ये की अनुवृत्ति है 26 तक, यत् की अनुवृत्ति है 25 तक। पाद अर्घ इत्येताभ्याम चतुर्थी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम तादर्थ्ये यत् प्रत्यय परश्च भवति। पाद्यै इदमिति पाद्यम, पादाय इदमिति पाद्यम, अर्घाय इदमिति अर्घ्यम। तो पाद यानी पैर धोने के लिए जो जल है उसमें पढ़ते हैं विवाह संस्कार में, ओम पाद्यम 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 प्रतिगृह्यताम। पैर धोने के लिए ये जल है, आप इसको ग्रहण कीजिए। अर्घो 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 प्रतिगृह्यताम, मुख धोने के लिए जल है, आप इसे ग्रहण कीजिए। तो पादार्थम उदकम इति पाद्यम, अर्घार्थम उदकम इति अर्घ्यम। तो पैर धोने का जल और मुख धोने का जल, इस अर्थ में प्रत्यय हो गया। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, पाद या पाद्य, यचिवम यस्य लग गया। अतिथेर यहाँ, अतिथे है पंचमी का एक वचन, यहाँ प्रथमा का एक वचन। अतिथि प्रातिपदिकात चतुर्थी समर्थात अतिथि प्रातिपदिकात तादर्थ्ये यहाँ प्रत्यय परश्च भवति। चतुर्थी समर्थ अतिथि प्रातिपदिक से यहाँ प्रत्यय होगा तादर्थ्य गम्यमान होने पर। तो अतिथये इदमिति आतिथ्यम, आतिथ्य शब्द सुना ही आपने। अतिथि के लिए जो भी सेवा सत्कार किया जाता है वो सब आतिथ्य होता है। देवातल, देवात पंचमी का एक वचन, तल प्रथमा का एक वचन, है ना, तादर्थ्य अब समाप्त हो गया। तो सीधा सीधा देव शब्दात स्वार्थे तल प्रत्यय परश्च भवति। देव शब्द से स्वार्थ में तल प्रत्यय होगा। देव एव देवता, तो जो देव का अर्थ है वही देवता का अर्थ है, बस ये। और स्त्रीलिंग क्यों हो गया जी, देवता तलंतः, उससे स्त्रीलिंग हो गया। अवेकः, अविशब्दात स्वार्थे का प्रत्यय परश्च भवति। अविशब्द से स्वार्थ में का प्रत्यय होगा। अवि एव अविकः, अवि का अर्थ भी भेड़ और अविकः माने भी भेड़। यावादिभ्य कन, यावादिभ्य पंचमी का बहुवचन, कन प्रथमा का एक वचन। याव आदिदेशान्ते यावादयः तेभ्यः यावादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कन प्रत्यय परश्च भवति। यावादि प्रातिपदिकों से कन प्रत्यय होगा स्वार्थ में। यावः एव यावकः, मणिरेव मणिकः। तो पहले यव एव यावः प्रजातिभ्य से सण किया स्वार्थ में, फिर यावः एव यावकः मतलब जौ। ठीक है। लोहितान मणौ, लोहितात पंचमी का एक वचन, मणौ सप्तमी का एक वचन। ठीक है ना। मणौ वर्तमानात् लोहित शब्दात् स्वार्थे कन प्रत्यय परश्च भवति। मणि अर्थ में वर्तमान जो लोहित प्रातिपदिक उससे स्वार्थ में कन प्रत्यय होगा। ठीक है। तो लोहितो मणि इति लोहितकः, तो लाल मणि, तो जो मणि कहना होगा तो लोहितकः बन जाएगा। वर्णे चानित्य, वर्णे सप्तमी का एक वचन, न नित्यः अनित्यः। कहते हैं अनित्य वर्णे अर्थे वर्तमानात्, अनित्य अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे कन प्रत्यय परश्च भवति। कहते हैं अनित्य वर्ण होना चाहिए, वर्ण मतलब रंगना। ठीक है। तो जो मतलब थोड़ी देर के लिए किसी कारण से हो जाए, है ना, जो किसी कारण से थोड़ी देर के लिए लाल हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका कन प्रत्यय होगा। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, जैसे लोहितकः कोपेन, लोहितकः पीडनेन। कहते हैं कि क्रोध से मुंह लाल हो गया, तो वो लाल कैसा रहता है, लाल वर्ण तो होता है किंतु नित्य होता है क्या, थोड़ा जहाँ क्रोध खत्म हुआ थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। कहीं पर दबा दीजिए कस के, लाल हो गया, फिर हाथ हटा दीजिए,
थोड़ी देर लाल रहेगा फिर ठीक हो जाएगा। हैं कई बार कहते हैं भी क्रोध से लाल हो गया, शर्म से लाल हो गया है, तो ये जो क्षणिक है, अनित्य है, तो भी क्या होता है, कन प्रत्यय होगा। तो लोहितकः कोपेन लोहितकः पीडनेन, प्रत्यय तो आपका कन हो ही गया। रक्ते, हाँ, रक्ते वर्तमानात् लोहित शब्दात् स्वार्थे कन प्रत्यय परश्च भवति। रक्त मतलब रक्त होता है रंगा हुआ, तो उस अर्थ में यदि वर्तमान लोहित शब्द है तो भी स्वार्थ में कन प्रत्यय होगा। लोहितकः कंबलः लोहितकः पटः, लाल कंबल, लाल कपड़ा। कालात्, वही रक्ते है ना। इसमें कालाच्च में क्या है कि वर्णे चानित्य से मंडूकृत गति से अनुवृत्ति आ रही है पूरे सूत्र की। वर्णे चानित्य की मंडूकृत गति से आएगी। कहते हैं अनित्य वर्णे, दोनों अर्थों में होगा। अनित्य वर्णे रक्ते च, अनित्य वर्णे रक्ते च काल शब्दात् किं भवति, स्वार्थे कन प्रत्यय परश्च भवति। कहते हैं अनित्य वर्ण में भी जैसे पहले था और इसी प्रकार से और रक्त अर्थ में भी, दोनों में क्या होगा, स्वार्थ में कन प्रत्यय होगा। तो बनाएंगे हम लोग जैसे कालकम मुखम वैलक्ष्येण, वैलक्ष्य में तो होता है लज्जा, तो उसके कारण से अधिक काला हो गया मुख। तो ये सब क्या होता है कि जितनी देर के लिए वो चीज़ है उतनी देर के लिए वैसा वर्ण रह जाता है। और कालकः पटः, काला कलर किया हुआ कपड़ा। दोनों मंत्र आ गया समझ में। तो ये लगा लिया वर्णे चानित्य की अनुवृत्ति। विनयादिभ्य ठक, विनयादिभ्य पंचमी का बहुवचन, ठक प्रथमा का। विनय आदि ये शांते, विनयादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे ठक प्रत्यय परश्च भवति। विनयादि प्रातिपदिकों से स्वार्थ में ठक प्रत्यय होता है। विनयः एव वैनयिकः, समयः एव सामयिकः, उपयः एव औपयिकः। तो जो उसका जो अर्थ है तो न्याय से मिली हुई वस्तु, विनयशील, यही सब अर्थ है इसमें। वाचो व्याहृतार्थायाम, वाचः, हाँ, सप्तमी का एक वचन। व्याहृतः अर्थात प्रकाशितः अर्थः यस्याः सा व्याहृतार्था वाक्। व्याहृतः अर्थात प्रकाशित है वाणी जिसकी। व्याहृतार्थायाम वाची वर्तमानायाम, व्याहृतार्थायाम वाची वर्तमानायाम वाक् शब्दात् स्वार्थे ठक प्रत्यय परश्च भवति। कहते हैं व्याहृतार्थ, व्याहृत मतलब प्रकाशित, मतलब प्रकाशित अर्थ में, मतलब जैसे किसी ने कुछ कहा उसको फिर दूसरे ने क्या किया और उसको स्पष्ट किया। मतलब मान लीजिए हमने आप लोगों को कुछ कहा, आप लोगों ने जाके कन्याओं के बीच में उस संदेश को प्रसारित किया, तो वो यहाँ पर व्याहृत मतलब उस चीज़ को प्रकाशित करना। इस अर्थ में वर्तमान वाच प्रातिपदिक से स्वार्थ में कन प्रत्यय होगा। वाचिकम कथयति, ठीक है। तो वाचिकम कथयति मतलब क्या हो गया, वाणी को मतलब हमने कुछ कहा, बहन ने कुछ कहा, फिर तुमने जाकर के उसको और बच्चों में बताया। मतलब जैसे दूसरों को जाकर के संदेश बताना कि बहन जी ने ऐसा बताया, या मतलब खुद पहले उस चीज़ को कहीं से जाना, समझा, फिर उसको दूसरों को प्रकाशित किया, मतलब दूसरों को फिर समझा दिया। यहाँ वो चुगली वाला अर्थ नहीं है यहाँ पर कि यहाँ से सुना वहाँ कह दिया, नहीं है। मतलब पहले आपने जैसे भी समझा, आप पाठ पढ़ रहे हो, अब आप इसको किसी और को समझा रहे हैं, किसी और को बता रहे हैं, या कोई संदेश है जो आपको देने के लिए कहा गया, तो आपने हमारे से सुना और आपने फिर औरों को बता दिया। तो ये है वाचिकम, है ना, कथयति मतलब सुन करके दूसरे के संदेश को सुनाता है। तो सिद्धि में तो कुछ विशेष नहीं है। ठक प्रत्यय हो रहा है, विनयादिभ्यष्टक से ठक की निवृत्ति आ रही है, तो बन जाएगा वाचिकम। तद्युक्तात् कर्मणों, तद्युक्तात् एक वचन, अण प्रथमा का एक वचन। तया युक्तः तद्युक्तः, कया युक्तः तद्युक्तः, व्याहृतार्थ वाचा युक्तः। तया युक्तः तद्युक्तः, तस्मात् तद्युक्तात्। व्याहृतार्थया वाचा युक्तात् कर्मण शब्दात् स्वार्थे अण प्रत्ययः परश्च भवति। क्या अर्थ हुआ, तद्युक्तात् अर्थात व्याहृतार्थया वाचा युक्तात् कर्मण प्रातिपदिकात् स्वार्थे अण प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं व्याहृतार्थ मतलब कुछ कहा, आपने जाकर के दूसरों को बताया, उसके अनुसार यदि वो कर्म हुआ तब उस कर्म प्रातिपदिक से आपका ये प्रत्यय होगा, अण प्रत्यय होगा।
ठीक है, मतलब संदेश के अनुसार, जो संदेश लोगों में प्रसारित हुआ उसके अनुसार जो कर्म किया गया उसके लिए ये अण प्रत्यय होगा। ठीक है, तो कर्मैव कर्मणम, तात्पर्य समझ में आ गया। एक मतलब संदेश देना है, हमने तुम लोगों को बुला बोल दिया, तुमने उन्होंने में संदेश दिया, उसके अनुसार कार्य होने लगा तो वो क्या कहलाएगा, कर्मणम। तो कर्म एव कर्मणम, किंतु कैसे से होगा, जो संदेश के अनुसार कार्य किया गया उससे। औषधेर जातौ, औषधे अजातौ सप्तमी का एक वचन। अजात न जाति अजाति तस्याम अजातौ, अजातौ वर्तमानात् औषधि शब्दात् स्वार्थे अण प्रत्यय परस्य भवति। जाति में वर्तमान नहीं होना चाहिए, वैसे औषधि जाति वाचक है, क्यों, औषधि कहने से सारे प्रकार की औषधियाँ समझ में आ गई, किंतु यहाँ पर जाति नहीं होनी चाहिए। जैसे औषधम खादति, तो सारी औषधियों को तो नहीं खा रहा है, किसी एक औषधि को खा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये जातिवाची नहीं है। जाति में तो समझते हो ना, क्योंकि औषधियाँ रखी हैं तो बहुत सारी औषधियाँ वो जाती है। हम कहते हैं औषधम आनय, औषधम भुंक्ष्व, औषधम खादति, तो ये सब क्या हो गया, व्यक्ति हो गया, एक औषध को खा रहे हैं, तो भी अण प्रत्यय हो जाता है। तो औषधि अण, फिर ये स्थिति जैसे एक आलोक होकर के औषधम मिल गए। प्रज्ञादिभ्यश्च, प्रज्ञादिभ्य पंचमी का बहुवचन, प्रज्ञा आदि येषान्ते प्रज्ञादयः, प्रज्ञा आदि येषाम है ना, तो प्रज्ञा एव प्राज्ञः, वाणिज्य एव वाणिज्यः, सब स्वार्थ में प्रत्यय हो रहा। मृदस्तिकन, पंचमी का एक वचन, तिकन प्रथमा का एक वचन। मृत प्रातिपदिका तिकन प्रत्यय भवति स्वार्थे, मृत प्रातिपदिक से तिकन प्रत्यय होगा। मृद एव मृत्तिका, मृत एव मृत्तिका। ठीक है, सस्नौ प्रशंसायाम, सस्नौ प्रथमा का द्विवचन, प्रशंसायाम सप्तमी का एक वचन। प्रशंसायाम गम्यमानायाम मृत प्रातिपदिका सस्न इत्येतौ प्रत्ययो भवता। यदि प्रशस्त मिट्टी हो तो मृत प्रातिपदिक से ये प्रत्यय होंगे। प्रशंसा मृत इति मृत्सा और मृत्सना, तो मृत क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए मृत्तिका, मृत्सना और मृत्सा ये सभी शब्द प्रयोग बनते हैं। आज इतना ही रखते हैं, शेष पाठ कल करेंगे।